सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम एक यूट्यूब पे सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो बिगनर्स के लिए है। ट्रेडिंग जो बिगनर्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल अभी जिन्होंने एक दो महीना ही हुआ है ट्रेडिंग स्टार्ट करे हुए या ट्रेडिंग के बारे में जानते हुए, तो ये सीरीज़ उनके लिए है। तो वो इस पर ध्यान दें और ट्रेडिंग सीखिए। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने को क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सीखना है। बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट। बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही एक ऐसी चीज़ जो हमें रिवर्सल और ब्रेकआउट्स के बारे में कंफर्मेशन देता है और एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के काफ़ी सारे तरीके मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जैसे कि हम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, हम मैनुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है और आपकी एक्यूरेसी किस में सबसे ज़्यादा है। तो आप सारे लेवल्स को ट्राई करिए और फिर उसमें से चुनिए कि आपको क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आप हाथ से कैसे मार्क कर सकते हैं और आप इंडिकेटर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर एंटर करना है चार्ट्स को देखने के लिए। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। सो आप मैं वीडियो लंबी ना करते हुए आपको बिल्कुल जेन्युइन और बेसिक बात बताऊंगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों और कैसे मार्क करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल्स कहाँ से आए हैं। पहला रिवर्सल यहाँ से आया है कि मार्केट ने एक पैटर्न बनाया और मार्केट डाउन चला गया और फिर वहाँ से सपोर्ट यहाँ से लिया है बाजार। बेसिकली बिगर टाइम फ्रेम्स में हमारे पास दो सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। ये हमारे लिए एक सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से बाजार ने एक रिवर्सल लिया। दिस इज दी रेजिस्टेंस क्योंकि बाजार यहाँ से टकरा के नीचे गया, यहाँ से टकरा के नीचे गया। सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस एंड दिस इज अवर सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक तो आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से मार्क करना है बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा ये सपोर्ट। अब बेसिकली ये सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट्स के अंदर। और यहाँ पे आपको एक दिखेगा रेजिस्टेंस। डेली टाइम फ्रेम में तो आपको अब मुझे क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से एक दिख रहा है। आप देखिए, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे उनको पता लग जाएगा कि देयर इज अ ट्रेंड लाइन इन देयर। बट चलिए ट्रेंड लाइन को भी बीच में नहीं लाते, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं। ये हो गया हमारे डेली टाइम फ्रेम पे मार्किंग। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि यहाँ से बाजार रिवर्स हुआ। बैक टेस्ट करने जब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो ये साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से बाजार रिवर्स हुआ और यहाँ से बाजार ने सपोर्ट लिया। सिंपल। नाउ अब हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में कहाँ सबसे ज़्यादा हलचल हो रही है इस टाइम। तो यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी अ सपोर्ट। दिस लेवल्स आर वेरी एक्यूरेट। अगर आप इसको डेली लेवल ऐसे मार्क करके आप ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहला मेथड तो हमारे पास ये था कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिप्स दिखे आपको, कि एक बार यहाँ से मार्केट्स ने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से लिया, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स देखने की बाजार बार बार कहाँ से सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली दिस इज़ अ नॉर्मल प्राइस एक्शन। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है जो बहुत पावरफुल तरीके से मार्केट्स में यूज़ होता है। अगर आपको मैनुअली ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत हेजिटेशन है या आपसे नहीं हो पाता या एक्यूरेसी नहीं मेंटेन हो पाती, तो आप पिवट पॉइंट्स के नाम से एक इंडिकेटर आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर आपको मैं स्टार्टिंग से लगा के दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू ऐप है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि कितना भी बिगनर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स कैन सी ओके। ये हमारे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स प्लेस हो गए हैं। दिस इज़ अवर R2, दिस इज़ अवर सेंट्रल पिवट एंड दिस इज़ अवर S1। R1 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की। यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि बाजार क्या है, रिवर्स कर सकता है और ब्रेकआउट दे सकता है। कुछ कंफर्मेशन कभी बाजार में नहीं होते, बट आपको एक प्रोबेबिलिटी देते हैं कि यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से बाउंस बैक करके नीचे आ सकता है। मेन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होता है। अगर R1 इसने ब्रेक किया तो मे बी R2 से
रेजिस्टेंस ले, वरना ये R3 से रेजिस्टेंस ले, आप ये R4 से रेजिस्टेंस ले। सो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप पिवट पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पिवट पॉइंट्स के अंदर भी आप ट्रेडिशनल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, आप फिबोनाची के बारे में भी कुछ नॉलेज रखते हैं, तो आप यू कैन ऑल्सो यूज़ द फिबोनाची। फिबोनाची में क्या है, आपको थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए काफ़ी हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या मेरी वीडियो में कुछ समझ ना आया तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।